नमस्कार। चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है चतुर्दिशा टाइम्स की विशेष प्रस्तुति। आज हम पहुँचे हैं गांव जुडोला में। ये स्कूल आपने देखा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जुडोला, और ये विकास कार्यों का एक ब्यौरा प्रस्तुत किया जा रहा है जो सरपंच सुभाष चंद्र के कार्यकाल के दौरान किए गए या करवाए गए। प्रस्तुत करता है चतुर्दिशा टाइम्स। आइए इस विकास यात्रा को हम अपनी आंखों से देखें, रूबरू हों। आइए गांव के कुछ लोगों से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं सुभाष चंद्र के कार्यकाल का सच्चा ब्यौरा। पूरे गांव में हम आपको लेकर चल रहे हैं। एक एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से राय लेंगे कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि कुछ ही समय बाद चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं विधायकी की दौड़ में गुड़गांव से सुभाष चंद्र जी। आइए बात करते हैं सुभाष जी। अभी हम खड़े हैं जुडोला गांव के स्कूल में, जो मिडिल और प्राइमरी दोनों है। तो आइए सर से जानकारी लेते हैं इस स्कूल में क्या क्या विकास कार्य किए अपने कार्यकाल में। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पे पधारे, मेरे गांव में आए, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। मेरे 2015 से 2021 के दौरान में ग्राम पंचायत जुडोला से ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर था। उस टाइम में से मेरे गांव वाले स्कूल, मिडिल प्राइमरी स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी। अभी जो आपको मैंने दिखाया है, ये इसमें हमने अदानी कंपनी से CSR के तहत लगभग 45 लाख रुपए का काम कराया, जिसके अंदर बाउंड्री वॉल, बच्चों के लिए RO, वाटर कूलर, और बच्चों के लिए टॉयलेट, पार्क, और ये अपना बच्चों के लिए ट्यूशन स्टेज के लिए, और गांव के अंदर कम से कम 30 लाइटें हमने सोलर लाइटें अदानी से लगवाई थी। तो इसमें पंचायत का और ग्रामवासियों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। यहाँ के स्टाफ का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। मेरे गांव का स्टाफ मेरे टाइम में बहुत अच्छा था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे स्कूल से भी। और बच्चों को ये सब चीज़ें करवा के यहाँ के बच्चों को, मेरे गांव वाले बच्चों को बहुत अच्छा लगा। अभी गांव में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के लिए भी जगह हमने अलॉट की थी। हमारे मतलब कि कार्यकाल में प्रस्ताव पारित हुआ था इस जगह के लिए। पहले जो हमारे गांव की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी थी, गांव की सामान्य चौपाल में चलती थी। अब उसकी जगह ये 500 गज जगह हमने आयुर्वेदिक मतलब डिपार्टमेंट को दिए, स्वास्थ्य वालों को। तो आइए, अब जो ये डिस्पेंसरी, ये भी प्रस्ताव हमारे टाइम का ही है। अभी हम पहुंचे हैं जुडोला के पार्क में। प्रस्ताव हमने पारित करा। अभी हालांकि बनी है, अभी बाद में स्कूल है का, इसमें एक पार्क हमने गांव के परली साइड चांदा का मोड़ पे भी बनवाया। छोटी नाम है मेरा तो। और ये भी एक सरपंच की मतलब माता जी है। चलो आंटी, मेरे को ये बताओ, जो पूर्व सरपंच थे सुभाष सरपंच जी, तो उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए? मैं विकास ना जानू, काम बढ़िया करे। हाँ, काम के बारे में बता दो आंटी। तो मुझे मेरे को नहीं पता क्या ने क्या होगा, क्या ने क्या, मैं पुरानी भी मतलब बनी। ये बता दो कि भाई क्या क्या काम किए। ये CCTV कैमरेज वगैरह, हाँ, ये कैमरा लगा दिया, रोड बनवा दिया, डिस्पेंसरी का, पार्क डिस्पेंसरी बनवा दी, पार्क ऐसी चौपाल इनकी, चौपाट बनवा दी, घना काम कर दिया। अच्छा, नहीं खास अंग्रेजी बोलना। सबसे पहले सीवर भी मेरे गांव में डाले थे। हाँ, सीवर भी बन गया आपका, सड़कें भी बन गई, सारे काम हो गए गांव में। तो आप सुभाष सरपंच के काम से खुश थे? हाँ, खूब खुश सारो। तो गांव में सरपंच साहब ने कोई घोटाले भी करे हैं, वो भी बता दो अगर करे हो तो। घाटा कोई कुछ ना लिया, ना लीण दिया ना लिया। मत बोलियो, ना तो लिया और ना लीण दिया। अभी हमने देखा एजुकेशन के बारे में, चिकित्सा के बारे में, और
प्ले ग्राउंड के बारे में, और सिर्फ महिलाओं के लिए, सेफ्टी के लिए और गांव की सुरक्षा के लिए सर आपने क्या विकास करा? आपको स्कूल के एजुकेशन के बारे में आप स्कूल देख सकें, हाँ जी बच्चों के स्पोर्ट के लिए एक पार्क ये देख चुके, दूसरा पार्क पगली साइड में है चालनगर मोड़ के ऊपर, वो भी आप जी। देख लेना। स्वास्थ्य और अपने के मामले में डिस्पेंसरी, आयुर्वेदिक नई डिस्पेंसरी का निर्माण हुआ है। हाँ पहले जी। हमारी सभा सामान्य चौपाल में चल रही थी, नया निर्माण हुआ है, इसका रेगुलेशन प्रस्ताव हमारी पंचायत ने करके दिया था। जी और गांव की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए हमने गांव के 4 पॉइंट है हमारे। हाँ जी बाबड़ा से जुड़ोला एंट्री, जी पातली स्टेशन से जुड़ोला एंट्री, जी अपना चांदनगर से जुड़ोला एंट्री और फाजिलपुर से जुड़ोला एंट्री। जी तो वहाँ पे कैमरे लगवाए थे हमने, जो कि लाइव थे, घर बैठे हुए उसके ऊपर हम मतलब गाँव की गतिविधियाँ देख सकते थे। हाँ जी आप देख रहे हैं सामने चारों पॉइंट ऑफ इस तरह के 3-3, 4-4 कैमरे लगे हुए हैं जी सुरक्षा के मामले में। और एजुकेशन से रिलेटिव और अपना स्पोर्ट्स से रिलेटिव और स्वास्थ्य से रिलेटिव आप देख चुके हैं। हाँ जी बूस्टिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं? हमारे गांव की वाटर सप्लाई है, सबसे पहली वाटर सप्लाई है हमारे गांव की जी। जब मैं सरपंच बना था तो उस टाइम इसकी जो बाउंड्री वाल थी काफ़ी मतलब एक खस्ता हालत थी। हालांकि उसके बाद में फिर इसकी बाउंड्री वाल का भी काम ये जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हुआ, जिसमें हमने जन स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रस्ताव भी पारित करा और ये जो बाउंड्री का इस तरह का ये काम करवाया। दूसरी जो पहले मैं समस्या मैं आपको बात बता चुका हूँ, मेरे गांव में 4 वाटर सप्लाई, पहले 3 थी। एक वाटर सप्लाई है, एक हमारी गौचारा की ज़मीन है वहाँ पे वाटर सप्लाई थी, एक शमशान घाट में साहब वाटर सप्लाई थी। उन तीनों वाटर सप्लाई की वजह से मतलब कि मेरे गांव का एक बीच वाला हिस्सा काफ़ी ऊंचा पड़ता है, तो वहाँ पे पानी 50 सालों से पानी नहीं चढ़ रहा था। तो हमने उसके लिए एक बोर और करवाया सामान्य चौपाल जुड़ला के अंदर, चौथा बोर जिसे वो कहते हैं। उसके बाद में उसके हिसाब से हमने वाल लगवाए और उनका जो पानी का वेव था उस चढ़ाई हुए के हिसाब से बनाया और आज उन घरों में बराबर पानी जा रहा है। तो 4 वाटर सप्लाई हैं, इसमें एक नया बोर हमारी पंचायत ने हमने। आपका क्या नाम है? चरण सिंह। चरण सिंह जी, तो आप यहाँ वाटर सप्लाई में काम करते हो? जी, अच्छा, मजदूरी करूँगा। गांव में रहते हो? यहीं के ही हो? आप सुभाष सरपंच को जानते हैं? हाँ जी, सुभाष तो सुभाष सरपंच जी ने अपने समय में कितना काम कराया जी? बढ़िया काम कर रहे हैं। आप खुश हैं उससे? गांव के अंदर विकास कार्य तो बहुत कराए हैं, सभी लोग बता भी रहे हैं, सभी गांव के एक एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है तो सभी लोग उनको बहुत बढ़िया बता रहे हैं और बड़ा ईमानदार भी बता रहे हैं। अच्छा, गांव में बहुत सारे नेता लोग होते हैं, नेतागिरी करते हैं और किसी को फंसा दिया, किसी को लुटवा दिया, पैसे कमा लिए, इस तरीके की कोई शिकायत है तो आप बताओ मुझे, या कोई और अच्छाइयाँ हैं तो उनके बारे में बताओ, कैसे व्यक्ति थे वो? शिकायत ना जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये नहीं कर रहे जो हमारे जल चौपाल थी उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया अपने पुराने सरपंच सुभाष जी ने। पहले एक नॉर्मल चौपाल थी और अंदर काफ़ी अभी लेंटर का काम किया और उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। बाकी अभी आप अंदर से भी देख सकते हैं। कुछ एक कैंडिडेट हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे। कुछ एक कैंडिडेट जो कि भाई ये तालमेल मिला के अपनी सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ ये अपार्टमेंट दिए चलो हमारे लगे थे। जैसे कि सर अभी आपने जो आपने अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए हैं, तो अब जो आपने वाटिका में अभी आए हुए हैं तो इसमें आपने क्या विकास? ये चांदनगर में मोड़ है हमारे गांव का, जो हमारे गांव से कोरोना की तरफ है। पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, यहाँ पे इतना जो गांव का कूड़ा गोबर ये चीज़ें पड़ी हुई थी और कम से कम भी 4 फुट मतलब कि गहरे नीचे था इसमें पड़ा था। बरसात होती थी, गांव का पानी आता था, यहाँ पे भरता था और उसमें मलेरिया, डेंगू, पता नहीं मतलब कि क्या क्या इस तरह के पानी इकट्ठा हो जाता था। तो गांव की मेन एंट्री थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी यहाँ पे, बाहर वाले लोग इधर से खतरी से निकलते थे, तब भी बहुत गंदी बदबू आती थी इसमें। तो हमारी पंचायत का सर्वसम्मति से फैसला था ये, हालांकि इसमें हमने काफ़ी विरोध का सामना झेलना पड़ा गांव में। कई लोगों ने कहा भाई क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्या वो है, लेकिन हमने स्वास्थ्य और आपसी उसको देखते हुए इसका हमारी पंचायत ने निर्णय लिया। उसके लिए हमने यहाँ पे इस वाटिका का निर्माण किया, जिसे हम कम्युनिटी सेंटर भी बोलते हैं। हालांकि हमारे पास में इतना फंड अवेलेबल नहीं था, हाँ जी,
और इस वाटिका की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वाटिका के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कि फंड हमें प्राप्त नहीं हुआ जी। ये सारा कार्य हमारा जो हमारी स्कीमें हैं उन्हों के अंदर से हमने तोड़ तोड़ के मिल के किया है। हालांकि ये हो सकता है कि अपने उसमें पंचायती अधिनियम में ना भी हो, लेकिन हमने गांव के भविष्य के लिए, गांव के अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे उसको देखते हुए हमने ये काम किया। ग्राम सभा में इस चीज़ की हमने रेगुलेशन पास किया और पंचायत की सर्वसहमति के अनुसार ये काम किया। आप देख रहे हैं इस साइड इसमें ब्याह शादी भी होती है गाँव के लिए। पहले जो लोग बोलते थे कि क्या ज़रूरत है, आज वही कहते हैं कि ये काम गांव में सबसे अच्छा हुआ है जी। आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं। ये आपको चल रहा जी। पूर्व सरपंच है, उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं सर उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है, क्योंकि अभी हम सर्वे कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने काम तो खूब कराया, वाटिका बनवा दी और भाई गड़िया में काम करवा दी और क्या करवाओ बता दें, काम अच्छे करवाया भाई, कुछ ना खाए मैंने। सुरक्षा के लिए क्या क्या करवाए सर? सुरक्षा के लिए ये वाटिका बनवा दी। हाँ जी। और वो दौड़ पे करवा दियो जी। और ये कैमरा लगवा दिया। पहले तो अपना नाम बताओ। कमलेश। हाँ जी। जयंती जी बताओ कि सुभाष सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या किया था? सब कुछ करियो बेचारा सरपंच ने, हम कैसे बुराई कर जाए इसकी। अच्छा, बढ़िया सरपंच थे। हाँ बढ़िया। अच्छा मैं यो बताओ पैसे कितने खाए इनने? मतलब घोटाला घने सरपंच खावा है हम बस्ती में तो बेचारा खूब करियो देखो ना खाए पैसे। हमने के पैसा को तो पता नहीं, क्योंकि आंटी हर एक सरपंच पैसे मतलब खा ही जाता है, तो आप बताओ आंटी। ये हमने के फिर खाए ना जो काम नहीं, मतलब काम जो आप चाहते थे वैसे तो काम किया होगा ना। हाथ से बढ़िया काम करो, सारा काम बढ़िया करो। मेरा गजराज। तो सर सुभाष सरपंच के जो विकास कार्य हुए थे उनके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ देखो जी, यहाँ पे इतना बुरा गंद था, हाँ जी गांव में पैदल निकलना भारी था। यहाँ पे जी उसको साफ कराया, ये वाटिका बनवाई। जी। इस रोड की हालत इतनी खराब थी, कोई पैदल नहीं चल सकता था। ये रोड बनवाया, गांव की गली है ये पूरी कराई, ठीक है। इसके अलावा जो भी पंचायत के स्ट्रीट लाइट लगवाई है, ये कैमरे लगवाए हैं जो कि आज बंद पड़े फिलहाल। हाँ जी बाकी 5 साल की योजना में जो काम हुआ मेरे ख्याल से तो पूरी लाइफ में ये काम में ना हुआ, जी। ठीक है। तो कोई कमी नहीं रखा और ना ही किसी सरपंच ने कराई थी। ओके सर, और पानी की निकासी के लिए क्या? पानी की निकासी का सीवर दबवाए, बाकी ये अब फिलहाल ब्लॉक है, सफाई हो रही है, ठीक है। बाकी गांव के पहले पानी कुछ इधर निकलता था, कुछ पाजीपुर साइड में था, कुछ जोड़ में था। जी। और स्वास्थ्य के लिए सर क्या करवाए? स्वास्थ्य के लिए वो वहाँ अपना स्कूल के साथ में एक पंचायत घर है जी। वहाँ पे आयुर्वेद का वो खुलवाया है और डॉक्टर बैठता वहाँ पे। पहले पंचायत बीच में गाँव में बैठते थे, ठीक है। वहाँ बिल्डिंग भी अभी तैयार हुई है, इनके जाने के बाद हुई है मेरे ख्याल से। बाकी डॉक्टर पहले से बैठे। मेरे गांव के शमशान घाट वाला रास्ता है जो पहले बहुत बुरी हालत में था। जहाँ से आप ये पक्की सड़क देख रहे हैं, यहाँ से नाला डला हुआ था और जो गांव का गंदा पानी था वो आधे गांव का शमशान घाट में जाता था। उसको हमने क्लोज करके जो सीवर डाल रहे हैं उनका उस साइड में निकासी करी पूरे गांव की। जो गांव का इस साइड गंदा पानी आ रहा था वो सारा उस साइड डाइवर्ट कर दिया। गांव जोड़ोला की शमशान घाट। आइए देखते हैं सुभाष सरपंच के कार्यकाल में उन्होंने अंतिम यात्रा स्थल के लिए क्या कुछ करा रखा है। क्योंकि हमारी टीम यहाँ पहुँची है और अब हम शमशान घाट का भी मुआयना करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप देख रहे हैं ये है शमशान घाट जोड़ोला गाँव का। आप वो देख रहे परली साइड में 3 साइड जो गड़ी हुई है। जी जी। तीन साइड बने हुए हैं। जब मैं सरपंच बना उससे पहले वो 3 साइडें थी। इसमें हमारे MP साहब महोदय जी राव इंद्रजीत सिंह जी हमने उनसे डिमांड करी थी कि भाई हमारी शमशान घाट के लिए आप मतलब कि ग्रांट दे। तो राव इंद्रजीत साहब के कोटे से, जिसे हमारे अहिरवाल में लोग राजा साहब भी कहते हैं जी, उन्होंने 1,80,000 रुपये की ग्रांट नई 3 साइड के लिए भेजी। हमने BDPO साहब ने हमसे बोला अभी भाई आपके शमशान घाट के 1,80,000 रुपये MP कोटे से आए हैं, आप उसको किस चीज़ में लगा दो। हमने मना कर दिया जी, हमारा 3 तो हमारे वहाँ पहले 3 डली हुई है, हमें 3 साइड नहीं चाहिए, हमें कंक्रीट के बढ़िया साइड चाहिए, बाउंड्री वाल चाहिए, क्योंकि हमारे शमशान घाट की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने
उन्होंने ग्रांट नहीं दी, हमने पैसे नहीं लिए। अब पैसे वापस गए या नहीं गई वो हमारे लोग हाँ वो तो वो बताएंगे। जी जी। अब ये जो पैसे मेरे जब मैं सरपंच था लास्ट टाइम में, तो भाई राकेश दौलताबाद उनके कोटे से हमें पैसे मिले थे। और ये जो बाउंड्री की 4 बाउंड्री वाल और ये आप देख रहे हो कंक्रीट साइड और ये एक ये बरामदा ओपन, जी ये चीज़ों का निर्माण टेंडर के माध्यम से हुआ था। ये 1 एकड़ से लगभग ज़्यादा ज़मीन है। ये है पहले थी ये 3 साइड, ये हालत थी हमारे पहले शमशान घाट की। ये बाउंड्री वाल बाद में हुई है, ये कंक्रीट साइड बाद में बना है, ये बाद में बना है। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम सर? पूर्ण है मेरा नाम। तो पूरन जी, आप यहाँ इस गांव में कब से रहते हैं आप? मैं जन्म से रहूँ, 70 का जन्म है मेरा। अच्छा जी। तो ये जो गांव जड़ोला है, इस गांव जड़ोला की यहाँ पर हम लोग है ना अभी शमशान घाट में भी हम दौरा करने के लिए आए हैं। ये पूरे गांव का सर्वे कर रहे हैं एक्चुअल में, और सर्वे में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपके गांव के पहले सरपंच रह चुके सुभाष चंद्र, तो सुभाष चंद्र के कार्यकाल में आपके गाँव में क्या व्यवस्थाएं थी, उससे पहले क्या समस्याएं थी, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार के आदमी थे वो? बीमारियां का मेरे को ज़्यादा पता नहीं रहे। जी जी। मैं स्कूल की ड्यूटी करता हूँ। अच्छा अच्छा। 5 बजे जाता हूँ और 5 बजे आता हूँ जी। पूरे दिन गायब। ठीक है। आने के बाद अपनी झोपड़ी में हाँ। खा के सोना, सुबह उठ के फिर जाना। तो आसपास में गांव में क्या कुछ हो रहा है इतना तो सबको पता ही होता है भाई, मैं ज़्यादा टेंशन रखता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, इनसे पूछ लेते हैं। ज़्यादा आपका नाम बताओ जी पहले। राजवती। तो आप ये बताइए कि आपके गांव में सुभाष सरपंच थे, कभी पहले थे ना, इससे पहले, तो उनके कार्यकाल में कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? वो कैसे लोग थे, कैसे आदमी थे? बट ठीक था हमारा लेकर, तो हमें तो कोई दिक्कत ही ना है ऐसी। अच्छा अच्छा। जैसे न करे ऐसे वो न सही करे ऐसे। तो क्या क्या समस्याएं थी गांव के अंदर जो उन्होंने दूर कराई हैं? एक तो ये नाला बंद करे ऐसे, अच्छा। उधर को पानी कर दिया, बहुत दिक्कत होती थी उससे। हाँ। तो यानी कि सुविधा कराए। का वो करवा रखी से। अच्छा। पूरा निरोगंध थो वो जब मैं तो ऐसे वो गंद ठाक के घेर दियो इनने। अच्छा, सारी चीजें। चलो, और कैमरा लगवा दिया। तो कैमरा लगने से तो फायदा ही होगा ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब पता रहता है, डर भी लगता है लोगों को। देखो सही। जी जी बिल्कुल। और सब तक वो बता देगी। नमस्कार जी। नमस्कार। ना कोई बात नहीं, बताओ आप नाम बताओ जी पहले आप अपना। धनपति जी। तो आपके गांव में कुछ विकास के काम हुए हैं, कुछ अच्छे काम हुए हैं? जो पहले बहुत परेशानी होती थी, तो क्या क्या परेशानी होती थी पहले वो बताओ आप। सुभाष सरपंच थे, उससे पहले क्या क्या समस्याएं थी गांव में, ये बताओ। घनी समस्या थी। तो सुभाष जब आए गांव में सरपंच बन के, आप लोगों ने जिताया उनको, तो जिताया तो आप खुश थे उनके काम से? खुश था, वो तो बढ़िया काम कर गो। अच्छा। 1 नंबर को काम कर गो ना, कोई बढ़िया कर गो, वाटिका बना गो, रोड बना दिया या बना दियो, आने साफ सफाई रखा करते देख के बन रो है। अब साफ सफाई नहीं रहती? अब ना रहती कती भी। जी। ये इनकी जमीन पड़ती है। अच्छा, इन्होंने हाँ, इस रास्ते में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाईचारे में इन्होंने 5.5 फुट का रास्ता 7.5 फुट का कर दिया। ये भी समझोगे एक सबसे बड़ा दान है। बिल्कुल, ये मतलब कि जुड़ोला गाँव इंसानियत का भी प्रतीक है। इंसानियत का भी प्रतीक है। मेरा नाम जुगल किशोर है, मैं गांव जुड़ोला से। जी सर, जो पूर्व सरपंच सुभाष जी थे उनके बारे में थोड़ा बताइए, और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं सर? सुभाष जी ने हमारे गांव में बहुत ही डेवलपमेंट के अच्छे कार्य किए हैं, समान रूप से कार्य किए हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, अच्छी डेवलपमेंट की है। हम चाहते हैं कि सरपंच के लिए दोबारा से चुना जाए गाँव में। ये तो सरपंच से आगे नहीं बढ़ाना चाहते आप उनको? सरपंच के तौर पे तो वो आपके लिए बेस्ट हो ही गए। वो तो उनका जनाधार है, अगर वो चाहेंगे तो अच्छी बात है। तो आप लोग साथ हो सकते? नहीं, हम तो सुभाष के साथ तो हम पहले भी थे, आज भी आगे भी रहेंगे। क्योंकि आपके गांव का इतना सारा डेवलपमेंट उन्होंने किया है, तो आप ये चाहते हो कि पूरे एरिया का डेवलपमेंट? हम तो चाहते हैं अच्छा है, उनका होना चाहिए। तो फिर सपोर्ट करो ना सभी। सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम तो पहले सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट करेंगे। सर, हम तो जुगल किशोर जी एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं कि भाई गांव में जिससे भी पूछ रहे हैं ना,
वो सारे के सारे जो है सरपंच के बारे में बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हाँ। एक आध तो बुराई बताओ सर उसकी। नहीं देखो, इनके कोई बुराई नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से जितना अच्छा काम हो सकता है उन्होंने किया है। जितना इनको बजट मिला उन्होंने अच्छे तरीके से बजट को लगाया है और सही काम किया है। इनका कोई किसी तरह का कोई मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया गाँव में, कोई भेदभाव नहीं होने दिया, हर तरीके से मतलब जो है इन्होंने अच्छा काम किया। और अगर सामाजिक भाईचारे की बात करें तो उसमें इनका किस प्रकार से देखो, योगदान है? इनका ये किसी से भी मतलब जो है सबको बना के चलते हैं, समाज को बना के चलते हैं, किसी के साथ में झगड़ा फसाद या इस तरह का भी इनके साथ में कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। नंदराम जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? MP छतरपुर जिला। MP के रहने वाले हो? अरे MP तो बड़ी फेमस जगह है। अच्छा, तो ये गांव जोड़ोला में आप खड़े हुए हो, तो यहाँ क्या करते हैं आप? यही करते हैं तुम्हारा काम। अच्छा, चिनाई वगैरह का। हाँ। तो यहाँ कितने सालों से कर रहे हो? मुझे 15 साल हो 15 साल इसी गांव में ही? इसी गाँव। अच्छा, फिर तो आपने तो 3 पंचायतें देख ली हाँ, होंगी। देख लेंगे। तो सुभाष सरपंच को जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं, ढंग से जानते हैं। ढंग से? हाँ जी। तो फिर तो ये भी जानते हो कि सुभाष सरपंच ने इस गांव के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? बढ़िया काम किया जी, क्यों नहीं किया, अच्छा काम किया। अच्छा जी, हाँ वैसे बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा। अच्छा, तो क्या क्या कुछ काम कराए हैं बताओ आप थोड़ा बहुत। काफ़ी काम करवाया है, साफ सफाई कितना गंद था यहाँ पर देखना, काफ़ी करवाया है वैसे। अच्छा, तो जो उन्होंने जब चुनाव लड़ा होगा तो कुछ वादे किए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि उन वादों को पूरा कराया उन्होंने? कराया कि नहीं कराया? पूरा वादे करा दिए 100%? 100% तो है ही, दिख रहा है क्योंकि पहले बहुत माहौल खराब था। मेरे गांव का रास्ता है, आगे एक चौक है, ऊंचाई है वहाँ पे, उस साइड में आज तक भी मतलब कभी पानी नहीं चढ़ा। और एक ही साइड में, पिछले साइड में जाके इस साइड में भी रास्ता 50 साल तक पानी नहीं गया, वहाँ पानी पहुँचाया हमने, दिखा के लिया वहाँ। अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राज सिंह नंबर जी, तो अंकल जी, जो सुभाष सरपंच के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए थे सर, अंकल जी के बारे में जानना चाहते हैं। एक तो सीवर पाइप देंगे, हाँ जी एक वायुवाटी का ईमान बनी, जी एक ईमान वाटी का बनी, खेल का मैदान, हाँ जी। ईमान वाटी का, और काफी काम हो गया। घरों में अंकल जी पानी नहीं पहुंच पाता था पहले। मेरे घर में आधा में पौधे तो आता मैं एरिया में पौधे ना, अभी पहुँचता है सब जगह? हाँ सब पानी चल रहा है। सुभाष सरपंच के कार्यकाल में हुआ क्या था? नमस्कार आंटी। नमस्ते। सबसे पहले अपना नाम बताइए। लक्ष्मी जी, आंटी जी, जो पूर्व सरपंच थे सुभाष सरपंच जी, हाँ। तो उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए आंटी जी आपके एरिया में? खूब बढ़िया, सारा काम बढ़िया बढ़िया करवाया जी। इसलिए तो बेटा मैं अनपढ़ मैंने बतानी ना आवे ना, सारा काम सही सही मतलब करवाया। इधर साइड आंटी जी पानी नहीं पहुंच रहा था, तो पानी अगर- भी सब पूछ गयो सारा, जी। सारा काम। आपका शुभ नाम? हाँ? आपका नाम? कृष्णा। ओके आंटी जी, जो सुभाष सरपंच के कार्यकाल में जो पिछले प्लान में सरपंच थे, उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए आंटी जी आपके एरिया में? आप उनके काम से संतुष्ट हो या नहीं हो? पानी भी लागी गो, घर गए लाण ला करो। अच्छा, पहले नहीं आता था इधर साइड? जी। और कोई शिकायत भी है कि नहीं है कि सारे ही घुसे? शिकायत को ना, हमारा उड़ तो कोई शिकायत को नहीं। पूरे गांव में एक आदमी नहीं मिल रहा जी हमने। तो पूरा गांव में शिकायत को मौका देगो तभी तो करेगा कोई। ठीक है, यहाँ पानी नहीं आता था, इस गली में 50 साल 60 साल से मतलब पानी नहीं चला। आप किसी घर में घुसो, आप किसी से पूछो, अभी कितने दिन में मतलब यहाँ पंचायत का पानी बाहर आ गया। न मिल ही नहीं रही जी हमने तो। हम तो सारे गांव में दरवाजे खटखटा के दरवाजा पूछे। खटखटा लो, इसका खटखटा लो, ठीक है, किसी का खटखटा लो। अच्छा, ये बहुत ऊंचाई पे ले आए। अच्छा, ये जो चौथा बोर था वो इसी एरिया के लेवल से खत्म करेगा। ओके। तो सरपंच रहते हुए आपने तो सरपंची कैसे करते हैं ये सिखा दिया लोगों को। नमस्कार आंटी, आपका नाम आंटी? ओके आंटी, जो सुभाष सरपंच जी थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए हैं आंटी? मतलब इधर साइड ये ऊंचाई का एरिया है, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था क्या है? पानी मतलब सब बदले से ना जब चढ़े। अच्छा जी, मतलब पहले भी आता था या फिर उनके पहले ना कार्यकाल? आवे तो जी। ये तो सब बदले से सबकी मोटर बंद हो जाए जब आवे। पानी पहले भी तो ऊंचो ही तो, पहले तो हाँ बनाए दिन न चढ़े तो, ये तो फिर भी आ जाए। मतलब पहले काफ़ी साल तक पानी नहीं आया इधर? पहले काफ़ी सालों तक पानी नहीं आया इधर? हाँ पहले ना आवे तो अभी यहाँ इस गांव में और कोई भी समस्या है? ना, वो तो देख मुने तो बेरो नहीं हो। तो आप तो गांव में ही रहते हो?
ना रहू तो सही बोर तो कोई भरोसा नहीं मने तो अच्छा, इतना ठीक। ध्यान कोई ना मने ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ कि सुभाष सरपंच है, कैसे कैसे आदमी थे वे? सही है बढ़िया आदमी, बढ़िया ही से सारे काम बढ़िया कराए हैं। हाँ तो दोबारा चुनने का मौका मिला तो फिर बना दोगे सरपंच? बन जाएगा ना क्यों बने तो अंकल जी जो सुभाष सरपंच जी है वो जो पिछले प्लान में थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास करी? सारा बढ़िया काम करे भाई, यही वो रोड बनवा दिए पर पब्लिक के लिए, अच्छा अंकल। और कई काम करे, बढ़िया काम करे सारे। आप देखो जा ये फजलपुर वाला रोड है इन्होंने बनवाया। फजलपुर वाला आंटी बताइए, पूछ ले, नाम बताओ ये। आपका नाम बताओ। तो आंटी जी बताइए जो सुभाष सरपंच जी थे उनके विकास कार्यों के बारे में। देखो रोड जो बनवाया है, पानी पाट का भी वाटर सप्लाई की भी जो काम करे इसमें बढ़िया करे। सर पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अपना नाम बता दीजिए। सुंदर। तो सुंदर जी आप गांव जुड़ोला के रहने वाले हैं। तो गांव जुड़ोला में पिछली जो पंचायत थी, सुभाष सरपंच वाली पंचायत थी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि कैसा काम वो करते थे, क्या क्या उन्होंने काम कराए हैं, और किस काम से आप संतुष्ट हैं और किस काम से आप असंतुष्ट भी हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा उधर तो बढ़िया काम करे तो सारा ये बढ़िया रो बनाया दिए तो। अच्छा। और बढ़िया काम करे तो अगर तो मंदिर का मस्जिद का सारा बनाया 17 का, ठीक है, खास बढ़िया करवाया था ना अपना काम में, कोई कमी ना छोड़ी। कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोई ऐसी भी है कोई काम रह गया? करवाए। बाकी जितनी ग्राम पंचायत रही उतना को टेंडर खत्म होगा तो जो कि एक अपना घर तक हलवा हो। अच्छा। हाँ, तो अब तक के जितने भी सरपंच हैं, आपने तो बहुत सारे बार चुनाव भी देखे हैं, सरपंच भी देखे हैं, तो सुभाष सरपंच उनसे कितना अलग है? विकास बढ़िया है, कोई विकास अपना करे है ना तो एकजुट होकर सारी गैल कच्चा हम गैल ढूंढ तो सब करेंगे। इतना सरपंच तो कोई भी ना ढूंढ ले, तो गैल चल रहा है तो सब बच्चे। अच्छा, बहुत काम कराया मतलब। हाँ, कोई काम नहीं छोड़ा है। चलिए ठीक है जी। पहले जो हमारी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी थी वो इस चौपाल के अंदर थी। ये चौपाल शेडा पट्टी की चौपाल थी। शेडा पट्टी की चौपाल थी। अच्छा। ये सामाजिक चौपाल थी जिसमें अस्थायी मतलब कि अपनी वो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी इसमें चली हुई थी। ठीक है ठीक है। ये है डिस्पेंसरी पहले। ये अपनी चौपाल थी, इसमें वो डिस्पेंसरी चल रही थी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? अनिल जी सर, ये गांव जुड़ोला में जो पिछली पंचायत थी सुभाष सरपंच वाली, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए? सारे काम किए, सड़कों का अच्छा काम किया जी। वाटिका बनाई, सरकारी पंचायती वाटिका नहीं थी, सड़क पक्की करवाई, पानी का करवाया, सीवर करवाया, और बच्चों के लिए खेलने का करवाया, शमशान घाट का सबसे अच्छा काम करवाया। कोई ऐसा काम भी है जो छूट गया है? कुछ तो नहीं था ऐसा। अच्छा, तो मतलब कैसे सरपंच थे? बहुत अच्छे सरपंच। कुछ बुराइयां भी हैं उनके अंदर? नहीं, कोई बुराइयां नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो किसी के मानता ही नहीं था, अपनी मर्जी का काम करता था। मतलब विकास मतलब अपनी मर्जी। अच्छा, अपनी मर्जी का, कि ये नहीं कि 2 गुट बना लिया चलो मेरे साथ, अपनी मर्जी का जो काम था वो ही। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। दोबारा चांस मिलेगा उनको? मिल जाएगा, अगर बनेगा तो यही जाएगा। वही बड़ी पुरानी हवेली है साहब। हाँ, बहुत पुरानी हवेली, यही ये मतलब इसे कितना हवेली है पूरे गांव में ये हवेली पुरानी। ये शायद झुत्तर नाम था उनका, पूरा नाम मैंने याद वो काफी। अच्छा अच्छा। इसमें वो भी है, बंकर भी। बंकर? हाँ। बंकर क्या चीज़ होती है? बंकर तहखाना। अच्छा, तहखाना भी है इसमें। शुभ नाम है चंदन सिंह। तो जो पिछले प्लान में सुभाष सरपंच जी थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए? काम जी सरपंच ने बहुत ज़्यादा काम करवाया है जी। गांव के अंदर विकास को जो काम था खूब बढ़िया काम कराया, अच्छा काम कराया। तो फिर भी कौन कौन से काम अंकल जी थोड़ा और सा? कराया, जी। डिस्पेंसरी बनवाई, पार्क बनवाया, एक वाटिका बनवाई,
सीवर डलवाया जी काम के अंदर। अंकल जी, जो उन्होंने वोट मांगते दौरान बोले थे कि भाई मैं गांव में ये विकास कार्य करूंगा, तो फिर उस अकॉर्डिंग काम किए या नहीं किया, जो उसने बताया, जो वादा किया था वो सारा काम पूरा कर। जी नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? जंगीर सिंह। अंकल जी बताइए, आपके गांव में जो पिछले प्लान में जो सुभाष सरपंच जी थे उन्होंने क्या क्या काम किया? सारा काम करे, गांव में जो भी करने का तो सारा बढ़िया काम, बढ़िया विकास करा है। तो उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? हम खूब बढ़िया संतुष्ट हैं उनसे। और अंकल जी, ये एरिया यहाँ का थोड़ा ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था? वो पानी की, यहाँ पानी कभी आया नहीं था आज तक हमारे घरों में, और सुभाष के टाइम में हमें पूरा बढ़िया पानी मिले। मेरा नाम राजेंद्र है। सर, जो सुभाष सरपंच जी है उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास करेंगे? विकास गांव में सारा ही है। कोई ऐसा काम है जो छूट गया हो? कौन सा? कोई काम छूट गया हो? ना, कोई काम नहीं छूटा है। फिर कोई से भी काम थोड़ा नहीं चले, उनको, नाले वगैरह, थोड़ा सीवर सा- वगैरह सब कुछ बन गए थे। जी बिल्कुल सब कुछ ओके हो रहा है काम, कोई कमी नहीं रह रही काम में। तो इनका वैसे व्यवहार किस प्रकार का व्यवहार था? बहुत अच्छा है। और पहले भाईचारे से- के लिए है जी? भाईचारे के लिए कुछ विशेष किया है? हाँ, भाईचारे, हाँ वही तो योगदान दे रहे हैं भाईचारे के लिए, तो मिसाल पेश कर रहे हैं। ठीक है जी। जी तो आपने तो बहुत सारी पंचायतें देखी होंगी, कई बार चुनाव हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बाकी लोगों से इनको कितना अलग मानते हैं सर? बाकी लोगों से कितना अलग मानते हैं, सब अपना नेचर होता है जी। ये कुछ अलग नेचर है, मतलब हर पैर पे काम करते हैं। जैसे कि सर, इनके कार्यकाल में ज्यादा काम हुआ या फिर पिछले प्लान में बहुत सारी पंचायतें आई होंगी, है ना? तो इनके कार्यकाल में ज्यादा काम हुए या फिर उनके कार्यकाल? इनके कार्यकाल में ज़्यादा काम हुए, नाले वगैरह, रोड वगैरह सब कुछ, बच्चों का ग्राउंड वगैरह, गौशाला, हर तरह का काम हुआ है इनके। गांव से गंदगी वगैरह पूरी साफ करवा दी गई है, कोई गंदगी वगैरह नहीं है। तो अगर वगैरह सारी हम ये पूछें कि गांव का नेता या सरपंच कैसा होना चाहिए, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? माधव सुभाष भाई जैसा होना चाहिए। नमस्कार। बताओ जी। शुभ नाम अंकल? जसवंत सिंह। हाँ जी अंकल, जो इस गांव में विकास कार्य हुए हैं अंकल जी, उनके बारे में थोड़ा बताओ, जो सुभाष सरपंच जी के कार्यकाल सुभाष में। साहब के में तो एक तो ये हो रहा है, ये इन्होंने कराया पानी के लिए। हमारे यहाँ ये कभी कराया पानी आपके आया ही सामने नहीं था, नंबर पानी कभी भी आज ठीक है। और हमारे जितना भी सीवर लाइन का काम, हाँ वो बोलिए, इनके इसमें हुआ है, योजना में सीवर का जो भी काम हुआ है, जी ठीक है। सारी बाकी जो भी नाली है और जो भी अपना ये बच्चों खेलने के ग्राउंड रहे, जो भी है, ये सब इन्होंने अपना जो वाटिका भी है, इनमें वो इधर है। वाटिका है, उधर तो वो ग्राउंड वाटिका इनमें बनाई ना है। कोई किसी प्रकार घमंड, और उनकी बोलने का हिसाब किताब इतना अच्छा है, बहुत। मतलब ये ना मैं सरपंच हूँ, कोई घमंड नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल रहना इसको, कोई किसी में। और बाकी सरपंच टाई लगाई, बेल्ट लगाया, ऐसे गए, लेकिन इन्होंने कोई किसी प्रकार घमंड नहीं देखा हमने 5 साल में। और आज भी जैसे कि अंकल जी, बहुत सारे सरपंच होते हैं, ग्रांट वहाँ से ऊपर से लेके आ जाते हैं और जो काम होना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। नहीं, इन्होंने जो भी मिला उससे सवाए अपना जो भी काम है बढ़िया काम करें। हमारे जो भी सीवर लाइन इसी की है हमारे गांव में, सबसे पहले किसी से पूछ लो, मैं को और ये बोरवेल है, इन्हें का किराया हो रहा है मेरे सामने ये। अरे हमारा पानी ही सुभाष का टाइम आया, हमारा पानी नहीं हमारा मिला, पानी नहीं आया था आज तक। ठीक है, मतलब उन सरपंच से आप संतुष्ट? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, मैं तो आज भी तो संतुष्ट हूँ, और पहले भी सर आज भी हूँ। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। आज हम गांव जुड़ोला में सरपंच को लेके पूरे गांव का सर्वे कर रहे हैं कि सरपंच साहब जो है क्या क्या विकास कार्य करा चुके हैं, लोग इनसे कितना संतुष्ट है, कितना रुष्ट है। ये तमाम चीज़ों का सर्वे आज हम चतुर्दिशा चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं। आइए, एक और घर है जिसमें हम चलते हैं, सुभाष सरपंच के बारे में पता करते हैं। पहले तो दादाजी आपका नाम बता दो। जो पूर्व सरपंच थे सुभाष सरपंच जी, उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम हुए? फिर भी दादाजी कौन से काम रह गए या फिर कौन से काम कंप्लीट हो गए, या फिर इनके बारे में? रास्ते भी बने, शमशान घाट का भी काम हुआ, स्कूल के जो हमारे स्कूल है उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई, जो जितनी ग्राम के आए बाकी काफ़ी काम अच्छा काम किया। एक वाटिका बनाई है जो पुणे के ऊपर है, वो
डिस्पेंसरी बनी मतलब काफी काम काम अच्छे हो नमस्कार नाम बताओ जो सुभाष सरपंच जी का उनके कार्यकाल मेरे में तो कुछ अच्छा करे बहुत जोर को मेरे लिए तो बताओ मैं जो आलू में चल मेरे लिए बहुत अच्छा काम का शुभ नाम बताओ। मेरा नाम जी देवेंद्र जी है, मेरे गांव में सोनू के नाम से नाम जी, तो जो सुभाष सरपंच जी ने जो काम किए हैं सर उनके बारे में थोड़ा सा हमारे मैं प्रधान जी का सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे गांव की खूबी थी, जो हमारे 30 से 40 साल तक पानी की जो निकासी की हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और सरपंच प्रधान जी ने किसी भी प्रकार से करके सीवरों की हमारे जोड़ तक निकासी की है, और आज हमारी पूरी खिरनी पे कोई किसी प्रकार की पानी की कोई बर्बादी नहीं है, ना ही वाटर सप्लाई के लिए भी अच्छा काम किया है। यहीं बात में चौपाड़ के पास एक वाटर सप्लाई भी दी है प्रधान जी ने अपनी तरफ से, काफ़ी प्रयास किए हैं गांव के अच्छे के लिए, स्कूल के लिए, पौधारोपण के लिए बहुत अच्छा काम किया है और निष्पक्ष काम किया है। किसी ने वोट दी ना दी, सर्व समाज को एक साथ एकत्र करके और उनको साथ लेकर चलना बहुत बड़ी बात है। मंदिर में भी बहुत अच्छा योगदान दिया है प्रधान जी ने, तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराते रहते हैं। पीछे जैसे अभी हमारे राजबाबर जी जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी वादा किया था कि अगर वो बनते हैं या एमएलए का कोई कांग्रेस का एमएलए इस गांव से अच्छी वोटों से जीत के जाते हैं तो वो इस गांव के लिए प्रयास करें। तो हम प्रधान जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि इन्होंने अच्छे से अच्छा, और सबसे बड़ी इनकी एक बात मुझे अच्छी लगती है, इन्होंने जो भी काम किया ना उसको निष्पक्ष किया, ना कि किसी के दबाव में, चाहे इनके परिवार का हो, चाहे हम अलग गांव से हैं, दूसरे भाई है अलग थोड़े गांव में किसी कई प्रकार के थोक होते हैं। और ग्रांट में सबसे अच्छा काम किया इन्होंने कि अच्छा जो कंस्ट्रक्शन कराया, जो माल है वो बहुत अच्छा लगाया। अग्नि की टहल आज भी चमकती हुई दिखाई देगा आपको रोड पे। इससे पहले सरपंच ने भी अच्छा काम किया है, उनकी टहलों में भी कोई कमी नहीं है, जो गाँव में आज तक अच्छे। तो इनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद है। इनके जितने भी कार्य हुए हैं इनके कार्यकाल में वो सब सराहनीय हुए। ये है सरपंच साहब की जमींदारी का क्षेत्र। ये जो खेत आप देख रहे हैं ना, इन खेतों पर ये हमारे सरपंच साहब इन्हीं खेतों पर काम करते हैं। और आप ये देख रहे थे नीचे जो भैंस हैं, ये बिल्कुल देसी, एकदम देसी जमींदार। ऐसा व्यक्ति जो हर दुख दर्द को समझता भी है, मेहनत कैसे होती है वो भी समझते हैं, खेती कैसे होती है वो भी समझते हैं, सबके सुख दर्द दुख दर्द समझने वाले ऐसा व्यक्ति अगर विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से तमाम समस्याओं को निदान कराने में सक्षम हो सकते हैं और निर्णय लेने में एक नंबर। और ये तो चीज़ें गांव में ही देख ली, सरपंची करके जब इन्होंने देखी तो सुपर सरपंची की है। और अब तक के सबसे ज़्यादा काम कराने वाले, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे सक्षम सरपंचों में इनका नाम आता है। गांव का एक व्यक्ति इनकी गलती हम ढूंढने निकले तो एक नहीं निकाल पाए। ऐसे हैं आपके सरपंच, भावी विधायक, गुरुग्राम से जो तैयारी भी कर रहे हैं। और अगर पार्टी इनको मौका देती है तो निश्चित ही उनके जो मणि है माला के, उसमें एक ज़बरदस्त मोती के रूप में ये सजेंगे और जनता के दिलों में बसने वाले हैं। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।